अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, कलम की ताकत कौमों की तकदीर को बदल देती है। अगर कलम में सदाकत हो, कलम में सच्चाई हो, कलम के अंदर मोहब्बत हो, कलम के अंदर सच्चाई की वो पुख्तगी हो, तो यकीनन कौमों की तकदीर बदल जाती है। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशनसीबी की बात, बल्कि मैं कहूँगा इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट, आप एंकर पर्सन भी हैं और आप एनालिस्ट भी हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं हैं सहाफ़ती बरादरी में। मोहम्मद शहबाज मियाँ साहब, जो कि प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। सर, जैसे मैंने आगाज़ में ये बात की कि कलम की ताकत जो है वो कौमों की तकदीर को बदल देती है, और सदाकत अगर कलम में हो तो यकीनन वो एक आपको डायरेक्शन देती है। तो आपका एक तवील सफ़र है सहाफ़त का, आप क्या समझते हैं एक जर्नलिस्ट को, एक सहाफ़ी को, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए और कलम का इस्तेमाल कितनी ईमानदारी से उसको करना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कौमों की जो तारीख़ अगर हम देखें तो जो बहुत बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं दुनिया के अंदर, तो उसके पीछे जो है वो किताब का रोल था, कलम का रोल था। और उन माशरों में जो सच था वो कलम के ज़रिए उस वक्त के शायर, अदीब, दानश्वर और सहाफ़ी जो थे वो सच लोगों को लिख के दिखाते रहे। हमारे सामने फ़्रांस की मिसाल है, इनकलाब फ़्रांस से पहले वहाँ पे जो इंटेलिजेंसिया का किरदार था वो कलम की बदौलत था। और फिर एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन हम देखते हैं जिससे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है उससे तब्दील होती है। और उसके बाद अगर हम रशियन इनकलाब देखते हैं तो उसके पीछे भी जो है वो कलम का रोल था। बिल्कुल ठीक। और आज दुनिया में जितनी तरक्की हम देख रहे हैं और जो हमें बहुत महज़ब कौमें नज़र आ रही हैं, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ये इल्म है, इल्म की दौलत है और सच्चाई है और हक़ाइक़ हैं। अपने लोगों को जब आप सच बताते हैं, हक़ाइक़ बताते हैं, तो आप कमज़ोर नहीं होते बल्कि आप मजबूत होते हैं। और इसको बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत भी दुनिया में कहा जाता है कि जहाँ पे सच बोला जाता है वहाँ के हुक्मरान जो हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हैं और उनकी हुकूमतों की जो कारकर्दगी है ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हम अपना जब माजी देखते हैं तो हमें कलम की हुर्मत के हवाले से उस पर बड़ा फ़ख्र होता है। हम नाज कर सकते हैं कि हमारे जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने अपने अपने अदवार में बिल्कुल सच लिखा, माँ सवाए चंद देख के। जो हर डिक्टेटरशिप का दौर हो, चाहे वो जमहूरी दौर हो और चाहे कोई सेटअप हो पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें चंद एक लोगों को छोड़ के आपको मेजॉरिटी जो है सहाफ़ियों की वो सच दिखाती रही, सच पढ़ाती रही। और इसके साथ साथ आपका जो शायर, अदीब और दानश्वर थे वो मुआशरे को आगे बढ़ाने में उसको जमहूरियत, इंसानी हकूक़, शहरी आज़ादियाँ और जितनी भी इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके हवाले से आगाही देते रहे हैं। आज की बात करें तो आज के दौर में कलम के साथ साथ कैमरे की जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहे हैं या सोशल मीडिया कह रहे हैं, तो उसमें भी उसका किरदार बहुत बढ़ गया। लेकिन बुनियादी चीज़ वही है, हर्फ है, यानी कि कलम है। और उसकी हुर्मत आज भी मैं समझता हूँ उतनी ही मुकद्दम है। लेकिन बदकिस्मती ये आप कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ वो सच बयान करने का जो अमल है वो थोड़ा डिक्लाइन का शिकार हुआ है। और आज वो सच उस तरह बयान नहीं किया जा रहा जो कि करना चाहिए। जो कौम तवक्को करती है सहाफ़ी बरादरी से, वो सच मेरे ख़्याल में उस कदर, उस शिद्दत के साथ नहीं बयान किया जा रहा, क्योंकि आज का जो मीडिया है वो उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया और उसके अंदर जो माशी मुफादात हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं कह लें आपके हावी हो गए। जो मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं और किस तरह के मालिकान जो मीडिया हाउसेस के मालिक बने हैं और उनका मकसद कोई मिशन या कौम की खिदमत है, लोगों को सच दिखाना है या अपने कारोबार को जो है वसअत देना है। तो ये वो मसाइल बने जिसकी वजह से आज मीडिया का मैं समझता हूँ कि जो रोल होना चाहिए उस कदर नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद ये भी गनीमत है कि आज आप अपनी बात कर सकते हैं
और अपनी बात पैगाम पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है। और किसी हद तक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे देखते हैं, अगर ये टीवी चैनल्स ना हों तो शायद वो लोगों की ज़िंदगी जो है मज़ीद अजीरन बन जाए, मज़ीद मुश्किलात में आ जाएँ और उनके जो मसाइल हैं उनमें इजाफा हो। लेकिन मीडिया जो है बहरहाल अपनी तरह से एक किरदार अदा करने की कोशिश बिल्कुल ठीक। मियां साहब आप बजा फरमा रहे हैं कि मीडिया का किरदार जो है वो उसने बहुत अवेयरनेस दी है। अच्छा, एक सवाल इधर जो आता है वो ये है कि जब आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, जब बहुत ज़्यादा समुंदर इंफॉर्मेशन का आता है, वो भी ख़तरनाक नहीं हो जाता एक आम इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए, कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास जब आ गई है? ये बड़ी हद तक दुरुस्त बात है। अगर हम इसका कोई तकाबली जायज़ा लें उन ममालिक के साथ जो आज तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ़्लो शायद इस कदर नहीं है जिस कदर हमारे ममालिक में, इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर। इतने टीवी चैनल जो हैं अमेरिका या यूरोप के किसी मुल्क में नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर हैं। और वहाँ पे कम्युनिटी जर्नलिज्म का ज़्यादा रुझान है। वहाँ पे नेशनल लेवल के बहुत थोड़े से चैनल होते हैं, बाकी कम्युनिटी जर्नलिज्म की जाती है। आप जिस तरह वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम जो है, जिसको लोकल गवर्नमेंट्स कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसी तरह वहाँ पे लोकल जर्नलिज्म बहुत मजबूत है, जो गली मोहल्ले की सतह पे आपके मसाइल बयान करके और उनको हल की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा जो है वो नेशनल चैनल्स हैं और सारी जो सियासत है वो आप अगर देख लें 70 से 80% जो कंटेंट है, अगर टीवी चैनल्स की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की सियासत की गिर्द घूम रहा होता है, जिससे आम आदमी के उस तरह ताल्लुक़ नहीं होता उसके रोज़ाना की बुनियाद पर जो उसके मसाइल हैं उनका। और इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया को अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा भेड़ चाल भी चल रही है। और इतना फ्लो होने पे आप सच और झूठ का तयन करना आपको मुश्किल पैदा हो रहा है। ऑथेंटिकेशन के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है आपके पास। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर कि सोशल मीडिया से उठाई हुई कोई ख़बर या सोशल मीडिया से कोई उठाई हुई तस्वीर जो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस्तेमाल की तो बाद में पता चला कि ये तो सारी जो है फॉर्जरी थी और बहुत सारी जो इसमें खामियां थी, जालसाजी की गई थी। तो क्योंकि ऑथेंटिकेशन का कोई अमल नहीं है और इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और हर हमारे नौजवान के पास पाकिस्तान के अंदर जब एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो अपने आप को रिपोर्टर भी समझ रहा है, कैमरामैन भी समझ रहा है। और उसका जो इर्द गिर्द मसाइल हैं जब उनका हल उसे कोई नहीं दिखाई देता तो उसको वो सोशल मीडिया वाहिद सहारा मिलता है कि जहाँ पे वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। एक आसान ज़रिया है। जी, एक आसान ज़रिया है। अच्छा मियां साहब, ये जो एक सोशल मीडिया की जब बात होती है, ऑथेंटिकेशंस नहीं होती, बट ये भी देखें कि सोशल मीडिया अब ज़रूरत बन गया है। ये भी देखा है कि दुनिया की पॉलिटिक्स अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आप ट्रंप से लेके इमरान खान तक, नवाज शरीफ फैमिली तक, जितने भी लोग आप पॉलिटिकली देखेंगे एक ट्वीट के थ्रू वो फैसले कर रहे होते हैं और डायरेक्शंस दे रहे होते हैं फर्दर। आज का भी अगर आप ट्वीट देखेंगे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक दफ़ा हिल जाती है पूरी कौमें हिल जाती हैं। तो उसकी आप जो यूज़ है उसे हम मतलब इनकार नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। और जो कि आज के दौर में ये बात करे कि सोशल मीडिया के बगैर जो है आज का दौर या आने वाले साल हो सकते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में इस जो है दुनिया में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बड़े भोले बादशाह हैं, वो इसी तरह है। सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं इससे अफ्रीका के कई ममालिक की मिसालें हमारे सामने हैं कि उन्होंने उसका इस्तेमाल करके अपनी समाजी ज़िंदगी को जो तब्दील किया। चाइना की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने व्हाट्सएप जैसी जो एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करके जो अपनी मईशत है उसको किस तरह मजबूत किया, अपने ज़ाती कारोबार को भी उन्होंने मजबूत किया और उनकी जो नेशनल इकॉनमी है वो भी सारी सोशल मीडिया पे जो है रिलाई कर रही है। और इस तरफ जिसको आपने दुरुस्त कहा कि एक ट्वीट जो है वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी होता है कि जो पैगाम रसानी के जो आसानी उसमें पैदा हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें जो है इसको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। अभी तक देखें कि आपके जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, पेमरा जो बनी, तो वो आज के दिन तक जो है अभी तक उसके तैनाती पे आज ही लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया
कि सियासत जो है वो अभी तक इन्वॉल्व है आपके इदारों के अंदर और अदारे खुद मुख्तार नहीं हो सके। तो दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया के ऊपर जो वेबसाइट्स या टीवी चैनल्स हैं, इनको किस तरह रेगुलेट करना है, इनको किस तरह आपने इनके हदूदों के यूज़ का तयन करना है, कोई मालूम नहीं है। और उससे हो क्या रहा है कि आप ये जो आपके ज़राए हैं, इनको आप अपनी जो है लोगों की तरक्की का बायस बनाएं तो उसमें परेशानी का बायस भी बन रहे हैं। और जो 70% हमारे जो लोग हैं, 60 से 70%, जो इनको हम कहते हैं कि वो दही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़राअत के मुख्तलिफ़ शोबों से उनका रोज़गार वाबस्ता है, तो उसमें सोशल मीडिया का कितना कंट्रीब्यूशन हमें देखना चाहिए। और वहाँ पे जो सोशल चेंज है और या वहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये सोशल मीडिया जो है बुनियादी किरदार अदा कर सकता है गांव की सतह तक। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उस पर यह देखें कि आपको कितने टीवी चैनल्स पर जो है सरगोदा की खबरें मिलती हैं, बलवाल की खबरें मिलती हैं या कसूर की खबरें मिलती हैं, या जो भी हमारे इंटीरियर सिंध या और इलाके हैं जो दही इलाके हैं, वहाँ पे कितने उनके जो मसाइल हैं, उनकी फसलें कब बुआई का वक्त शुरू हो रहा है, कब कटाई का वक्त शुरू हो रहा है, उनको क्या मुश्किलात हैं मंडी से लेकर खेत तक, वो कौन सा चैनल है जो डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा सर, इधर ये जो सवाल है चैनल डिस्कस नहीं करता, अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, सीरियस कंटेंट, ये बहुत सीरियस कंटेंट है जो एक आम इंसान, एक आम शहरी की प्रॉब्लम है, देहाती की प्रॉब्लम है। जब आप सीरियस कंटेंट की तरफ आते हैं तो चैनल्स ये कहते हैं कि जी सीरियस कंटेंट बिकता नहीं है, तो हम दिखा वो रहे हैं जो बिकता है। हम 7 से 12 बजे तक का एक खेल शो जो भी होता है वो हमें पसंद आ जाता है, आवाम को पसंद है, हम आवाम को दिखाना वो चाहते हैं। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं चैनल्स की, चैनल्स मालिकान की, इसके ऊपर किस तरह सेट किया जा सकता है? इसको दो तरह से देखना चाहिए कि एक तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो रेटिंग की दौड़ है उसके अंदर तमाम टीवी चैनल जो हैं चल रहे हैं और उसमें आप देखें कि एक ही तरह के प्रोग्राम्स, एक ही तरह को कंटेंट जो है, एक ही तरह जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो एक दूसरे को बुरा भला कहने का जो रुझान है वही देखने को मिलेगा। और जितना कोई गला फाड़ के ज़्यादा बोलेगा तो ये समझा जाता है कि शायद उतनी ही रेटिंग ज़्यादा आ रही है। और जो सीरियस कंटेंट है, जो आपके असल इश्यूज़ हैं, अगर कोई उस पर प्रोग्राम करता है तो उसकी रेटिंग नहीं आती। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है रेटिंग ही जो है सारा कुछ नहीं है। इसमें फिर मैंने वही कहा कि रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं आपकी, ये उनका भी काम है कि जब टीवी लाइसेंस आप हासिल करते हैं तो उस वक्त आप बहुत सारी चीज़ें आप पे लागू होती हैं कि आप कौन सा कंटेंट कितने % आप उसको जो है ऑनर करेंगे, क्या वो टीवी चैनल्स उस रूल को, उस शिक को पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सिर्फ़ और सिर्फ सरमाया कारी नहीं है कि इससे आपने पैसा निकालना है और अपने जो दीगर कारोबार हैं उनको मजबूत करना है और प्रोटेक्ट करना है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी मैंने शुरू में कहा कि मीडिया में ऐसे लोग आगे जो अपने कारोबार की बढ़ोतरी चाहते हैं और इसके साथ साथ उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो उनके दीगर ज़राए आमदन हैं। तो ये काम देखना हुकूमतों का है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पे हुकूमतें जो हैं उनके साथ मीडिया हाउसेस के अलाइंसेस हो चुके हैं कि ये इत्तेहादी हैं। ये कभी नहीं सुना था, सियासी जमातों के बारे में तो होता था कि ये जमातें जो हैं अपोजिशन की हैं या हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन अब इस तरह भी है कि ये हुकूमत के इत्तेहादी मीडिया हाउसेस हैं या ये अपोजिशन के इत्तेहादी हैं। तो ये कोई अच्छा रुझान नहीं है, अच्छा रुझान नहीं है। और इस पर सहाफ़त जो है दुनिया भर में सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार के लिए नहीं की जाती। कारोबार ये ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे जो है बड़े बड़े दुनिया के जो अखबारात हैं या मीडिया हाउसेस हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। और कहीं ऐसी कोई खबर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ख़िलाफ़ भी अगर यूरोप अमेरिका में उनके आ जाए तो वो उसको ऑनर कर देते हैं, उसके पाबंद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि जो मुआशी मुफाद है उसको तरजीह दी जाती है, पब्लिक के इंटरेस्ट को कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। अच्छा मियाँ साहब, जिस तरह सियासी एक कल्चर है हमारे मुल्क के अंदर, हमें नज़र आता है कि ये एफिलिएशन, जैसे आप भी फरमा रहे हो, और यकीनन है हर चैनल्स की, हर मीडिया हाउस की अपनी अपनी एफिलिएशंस हैं। आप चूँकि प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं और आपके साथ बहुत से जर्नलिस्ट और जूनियर जर्नलिस्ट भी अटैच्ड हैं, जो आने वाले नए लोग हैं वो भी अटैच्ड हैं। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता कि जिसमें इनकी तरबियत की जाए
और जर्नलिस्ट की ख़ास तौर पे कि अपने कलम का इस्तेमाल सदाकत से वो करें और ख़ास तौर पे अपना इंटरेस्ट जो है ना ज़ाती इंटरेस्ट से निकलते हुए मुल्की इंटरेस्ट और उसको हमेशा प्रायोरिटी पे लेके आए। अच्छा, इसमें देखें जो ट्रेनिंग का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले तो जो मीडिया हाउसेस हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को रख रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनकी ट्रेनिंग करवाएं। उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल साइड से हो या जर्नलिज्म के साथ उनका ताल्लुक़ हो। ये मीडिया हाउसेस की ज़िम्मेदारी है कि बेसिक एथिक्स जो हैं वो सबको पता होने चाहिए जर्नलिज्म की। तो आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो दौर गुजरा है और गुजर रहा है, अब तो इलेक्शंस भी आ रही हैं, इस हवाले से आपकी अचीवमेंट्स और ख़ास तौर पे जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम रज़ाकाराना तौर पे अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए सहाफ़ियों की सियासत में आते हैं और उसके बाद फिर बहुत सी बारी ज़िम्मेदारी भी आप पे आयद होती है और जब वो आप ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे होते हैं बहुत सारी आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है अपनी कम्युनिटी की तरफ से, वो सबसे बड़ा आपके लिए एजाज़ होता है। और अगर हम बात करें गुज़िश्ता 2 साल की, तो हमारी जो प्रोग्रेसिव ग्रुप और जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जो हमने वादे किए थे 2016 के इलेक्शन में, वो एक बहुत बड़ा इलेक्शन था और जिस तरह लाहौर के तमाम सीनियर सहाफ़ियों और इसके साथ साथ यंगस्टर्स ने हमारा साथ दिया, तो गुज़िश्ता साल हमने वो चीज़ें, वो बातें सच साबित करके दिखाई कि जो हमने अपना मंशूर दिया था कि इस क्लब का जो एक लाइफ थी इसको बहाल करना है, इसका जो तशख़्ख़ुस है, इसका वक़ार है, उसको इमेज बिल्डिंग करनी है, वो हमने करके दिखाई। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सीनियर्स की रिस्पेक्ट है उसको मलहूज़ ख़ातर रखना है और इसके साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं उनको हमने जो है वो ट्रेन भी करना है। ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप, ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं जिनके ज़रिए उनकी तरबियत भी हो और उनको पता भी चले कि कम्युनिटी जो है इसकी तारीख़ क्या है। तो गुज़िश्ता साल इस हवाले से भरपूर था और इस साल यही कंटिन्यूटी हम लेके आगे बढ़े हैं और अब तीसरा इलेक्शन जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप का मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि 2 साल की हमारी जो मेहनत है, जो हमने काम किए हैं, जो डिलीवर किया है, इस क्लब को फैमिली क्लब बनाया है। यहाँ पे फैमिलीज़ के रेगुलर इवेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे किताब मेले लगते हैं, ये सीनियर सहाफ़ियों से के साथ शामें मनाई जाती हैं, शायर अदीब आते हैं मुल्क भर से और इसके साथ साथ यंगस्टर्स के साथ हमने मुल्की और गैर मुल्की कई तंजीमों के साथ मिलके हमने उनकी ट्रेनिंग करवाई है। ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए हमने ख़ुसूसी जो है यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कराए और रिक्रिएशनल जितनी एक्टिविटीज़ हैं हमने करवाई, वो तो हमने डिलीवर किया है। और इसके साथ साथ जो एक और बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे जो लो इनकम जर्नलिस्ट हैं लाहौर के अंदर, लाहौर प्रेस क्लब के जो मेंबर हैं, वो बड़ी तादाद है, तो उनकी वेलफेयर के लिए हमने पिछले साल मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए और इस साल उनको हमने आगे बढ़ाया है कि उनका जो सफ़ेद पोशी का भरम रहे और प्रेस क्लब जो है उनका मावन और मददगार बने, चाहे वो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे वो बेटियों की शादी का मामला हो, चाहे उनके और ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे फूड में सब्सिडी का मामला हो। वॉइस चाहिए तो उसका इजहार क्लब भी करता है और उसके लिए प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है। भैया सब कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए और वो लोग जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं या एडिटर बनना चाहते हैं? आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हम चाहते हैं कि हम इसको तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं और वो तमाम सहूलियात जो बुनियादी हक़ है, बुनियादी इंसानी हक़ है, तालीम हो, सेहत हो, पीने का साफ़ पानी हो और इसके साथ साथ दीगर जो मसाइल हैं उनसे हल के लिए, तो फिर हमें जो है पाकिस्तान की सहाफ़त को भी उसी म्यार पे लेके जाना होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं मैस कम्युनिकेशन से, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो इस प्रोफेशन में आए और वो सिर्फ़ एक बात की जो है उनसे मेरी गुजारिश है कि सिर्फ सहाफ़त को जो है वो एंकरिंग मत समझें। प्रोग्राम एंकर्स ही सिर्फ सहाफ़ी नहीं होते, असल जर्नलिज्म रिपोर्टिंग है। आप जो है आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो है वो आपकी बड़ी खिदमत है इस मुआशरे के लिए भी और सहाफ़त के लिए भी। प्रोग्राम करना 1 घंटे का मैं कहीं ज़्यादा उसको आसान काम समझता हूँ
कि एक बड़ी स्टोरी जब एक रिपोर्टर लाता है तो वो बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। एक खबर के ऊपर जो है कई कई महीने प्रोग्राम हुए हैं। एक रिपोर्टर की खबर पे पनामा लीक्स बनती हैं और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है और हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं। ये किसी एंकर की स्टोरी नहीं थी, ये एक रिपोर्टर की स्टोरी थी। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन एक सहाफ़ी जो सिर्फ एक एंकर एक सहाफ़ी नहीं होता, एक कंटेंट राइटर भी एक सहाफ़ी होता है, एक स्टोरी लेके आने वाला और स्टोरी को आगे चलाने वाला भी सहाफ़ी होता है। ये चीज़ समझने की बात है और इस पर गौर व फिक्र करने की बात है। मियाँ साहब की गुफ्तगू में एक जो सबसे अच्छी बात कि एक सहाफ़ी को सच्चा उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसके लफ्ज़ों में उसके कलम में सदाकत बहुत ज़रूरी है, और अगर लफ्ज़ों में और कलम में सदाकत आ जाएगी तो यकीनन मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।